हेलो गाइस, आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। मुझे कोल्ड हो रखा है तो आपको इसी आवाज़ से आज काम चलाना पड़ेगा। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस मूवी का नाम है बट आई एम अ चीयर लीडर। मूवी के शुरुआत में हम कुछ चीयर लीडर्स को फील्ड पर प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। वहाँ पर किम्बरली सभी चीयर लीडर को बोलती है कि कल सुबह मैच है और स्कूल की बस हम लोगों को सुबह 7:30 बजे पिकअप करेगी, तो टाइम पर सब रेडी हो जाना। फिर इसके बाद हम मैगन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं, जो एक गाड़ी में बैठकर एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और मैगन बहुत ही डिफरेंट वे में अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रही थी। जब वो अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रही थी तो उसके माइंड में अपने चीयर लीडर्स की पिक्चर्स इमेजिन कर रही थी। फिर सीन कट होता है और हम मैगन को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के साथ में डिनर कर रही होती है। फिर मैगन रात को बुक पढ़कर सो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में मैगन को स्कूल जाना होता है। उसका बॉयफ्रेंड उसको पिकअप करने के लिए आता है। वो अपने पेरेंट्स को बाय कहती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी में चली जाती है। वहीं स्कूल में हम मैगन को किम्बरली के साथ देखते हैं और दोनों स्कूल के लॉकर रूम के पास खड़े होकर बातें कर रही होती हैं। जहाँ पर किम्बरली के लॉकर में लड़कों की फोटो होती है, वहीं पर मैगन के लॉकर में लड़कियों की फोटो लगी होती है। फिर किम्बरली मैगन के जाने के बाद मैगन के लॉकर से वो लड़की की फोटो को ले लेती है। फिर हम मैगन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं, जो उसे उसके घर पर ड्रॉप करने जा रहा होता है। तो मैगन उससे कहती है कि तुम इतनी स्लो गाड़ी क्यों चला रहे हो। इस बात पर उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं इतनी स्लो गाड़ी चला रहा हूँ। तभी हम मैगन के पेरेंट्स को देखते हैं, जो कि घर के बाहर खड़े होकर किसी का वेट कर रहे थे। तभी मैगन के घर के बाहर एक गाड़ी रुकती है, उससे माइक नीचे उतरता है। मैगन के पेरेंट्स माइक को आने के लिए थैंक यू बोलते हैं और वो तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। दरअसल माइक ट्रू डायरेक्शन नाम की संस्था से जुड़ा हुआ था और उसकी संस्था लेस्बियंस और गे लोगों के लिए होती है। माइक कहता है कि हम गे लड़कों की और लेस्बियन लड़कियों की पहचान करते हैं और उनको काफी सिंपल वे में समझाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग गे और लेस्बियन हो। मैगन के पेरेंट्स और उसके फ्रेंड, इवन उसके बॉयफ्रेंड को ये लगता था कि मैगन लेस्बियन है, यानी कि होमोसेक्सुअल। तभी मैगन और उसका बॉयफ्रेंड मैगन के घर पर पहुंच जाते हैं। मैगन जब घर के अंदर एंटर होती है तो वो सबको साथ में देखकर सरप्राइज हो जाती है। तभी मैगन की मॉम उसका फेवरेट केक उसको ऑफर करती है। तब मैगन अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम क्या हुआ है और सब लोग एक साथ क्यों हैं। तभी माइक अपने आप को मैगन से इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे दोस्तों को कुछ बातें करनी है कि तुम चेयर पर आराम से बैठ जाओ, हम बैठकर आराम से बातें करते हैं। वहाँ पर तभी उसकी मॉम मैगन से कहती है कि बेटा हम सभी ये सोचते हैं कि तुम लेस्बियन हो। ये सुनकर मैगन सरप्राइज हो जाती है। तभी माइक कहता है कि मैं भी पहले गे था पर अब मैं स्ट्रेट हूँ। मैं ट्रू डायरेक्शन के लिए काम करता हूँ और मैं जिस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ वो संस्था लेस्बियन और गे को स्ट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। मैगन इस बात से कम्प्लीटली डिसएग्री करती है। फिर तभी किम्बरली वो लड़की की फोटो मैगन को दिखाती है जो उसने उसके लॉकर से ली थी और कहती है कि तुम्हारे लॉकर में किसी लड़के की फोटो क्यों नहीं है, लड़की की ही क्यों फोटो है। और उसके पेरेंट्स मैगन को उसके रूम में लगे पोस्टर्स दिखाते हैं और वो भी लड़कियों की ही पोस्टर होते हैं। तभी मैगन का बॉयफ्रेंड भी ये कहता है कि जब भी तुम मुझे किस करती हो तो अजीब सा बिहेव करने लगती हो। ये सब बातें सुनकर मैगन कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं लेस्बियन हूँ। फिर मैगन के पेरेंट्स मैगन को ट्रू डायरेक्शन की संस्था के पास लेके जाते हैं, जहाँ पर मैगन ठीक हो सके। वहाँ पर पहुंचकर मैगन की मुलाकात मैरी और रॉक से होती है। मैरी ट्रू डायरेक्शन की फाउंडर होती है, वहीं पर रॉक उसका बेटा होता है। मैगन के पेरेंट्स मैगन को मैरी के साथ में छोड़कर चले जाते हैं। तभी हम मैगन को मैरी के ऑफिस में देखते हैं। मैरी कहती है कि हम सिंपल स्टेप से स्टार्ट करते हैं, तुम ये एडमिट करो कि तुम लेस्बियन हो। तभी मैरी के ऑफिस में हेलरी आती है। मैरी मैगन से कहती है कि तुम्हें हेलरी ये पूरी जगह दिखा देगी। हेलरी मैगन को वो पूरी जगह दिखाती है और मैगन को उसका बेड भी दिखाती है, जहाँ पर ये सब लोग एक साथ में ही सोते हैं। वहीं रूम में एक बेड पे लेटे हुए हम एक लड़की को देखते हैं, इसका नाम ग्रैम होता है। तभी मैरी मैगन को सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाती है, जहाँ पर मैरी मैगन से ये एक्सेप्ट करवाती है कि वो होमोसेक्सुअल है और मैगन इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर हम इन सब को रात को आपस में बैठकर डिनर करते हुए देखते हैं। डिनर करने के बाद में मैगन के पास उसकी मोम का कॉल आता है, जहाँ पर वो अपनी मोम से कुछ बातें करने के बाद वो सो जाती है। फिर अगली रात को हम मैगन और ग्रैम को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों बैठकर आपस में बातें कर रही होती हैं। ग्रैम कहीं ना कहीं मैगन को पसंद करने लगी थी और ग्रैम भी लेस्बियन होती है। फिर मैरी की सभी पेरेंट्स के साथ में मीटिंग होती है। पेरेंट्स मीटिंग के बाद ग्रैम और मैगन आपस में बैठकर बातें करते हैं। मैगन ग्रैम से कहती है कि अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना बहुत अच्छी बात होती है। ग्रैम इस बात से डिसएग्री करती है। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे पेरेंट्स ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि मैं होमोसेक्सुअल हूँ। ये बात बोलकर ग्रैम वहाँ से उठकर चली
चली जाती है। अब मैगन भी ग्रैहम की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और रात को ग्रैहम के ही सपने देखने लगती है। फिर रात को मैगन ग्रैहम के बारे में सोचकर सेल्फ प्लेजर लेने लगती है। फिर मैगन और ग्रैहम एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एक रात को संस्था के लड़के और लड़कियां पार्टी में जा रहे होते हैं। तब ग्रैहम मैगन को भी अपने साथ लेकर के जाती है और ये सब लोग मैरी से छिपकर पार्टी में जाते हैं। ये सभी लोग पार्टी करने के लिए होमोसेक्सुअल क्लब में आते हैं। पार्टी में जब मैगन किसी और लड़की के साथ में डांस कर रही होती है तब ग्रैहम को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो भी किसी और लड़की के साथ में डांस करने लगती है। ये देखकर मैगन को भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब ग्रैहम दूसरी लड़की के साथ में डांस कर रही होती है तब उसको वो टच करने लगती है। ये देखकर मैगन गुस्सा हो जाती है और क्लब से बाहर आ जाती है। तब ग्रैहम उसके पीछे जाती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुमने देखा। मैगन ग्रैहम को टच करके बताती है कि वो लड़की तुम्हें ऐसे टच कर रही थी और तुम उसका साथ भी दे रही थी। तब ग्रैहम कहती है वो सब मैंने तो नहीं किया ना, और तुम क्यों इतना फ्रीक आउट हो रही हो, उसने तुम्हारे साथ तो ये सब नहीं किया ना। तब मैगन कहती है मुझे नहीं पता, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। इन दोनों की बहस चली रही थी कि तभी ग्रैहम मैगन को किस कर लेती है। जो लड़की क्लब में ग्रैहम के साथ में डांस कर रही थी वो क्लब के बाहर आकर इन दोनों को किस करता हुआ देख लेती है और ये सब पार्टी से वापस आकर अपने रूम में सो जाते हैं। तभी मैरी उनके रूम में आकर सबको चेक कर घर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में मैरी लड़कियों के रूम में जाती है। वहाँ पर मैरी को ग्रैहम के बेड के नीचे से एक माचिस का बॉक्स मिलता है। मैरी तभी के तभी एक सबके साथ में मीटिंग रखती है और उस माचिस के बॉक्स के बारे में सबसे पूछने लगती है। मैरी ग्रैहम से पूछती है ये माचिस बॉक्स किसका है। तब ग्रैहम कहती है मुझे क्या पता, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। मैरी कहती है कि ये माचिस बॉक्स मुझे तुम्हारे बेड के नीचे से मिला है। तब ग्रैहम बात को पलट देती है और कहती है कि मेरे ऊपर तुम्हारे ट्रीटमेंट का बहुत ज्यादा असर हो रहा है। मेरे अंदर पहले कभी किसी लड़के को लेकर ऐसी फीलिंग नहीं है जैसी अब आ रही है। फिर हम मैगन को मैरी और उसके पेरेंट्स के साथ में मीटिंग करते हुए देखते हैं। तब मैगन की मॉम मैगन से कहती है कि जब तक तुम पूरी तरह से सही नहीं हो जाती हम तुम्हें यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे। इस बात पर मैगन कहती है कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड की काफी याद आ रही है। मैगन यहाँ पर झूठ बोल रही थी क्योंकि उसे यहाँ से निकलना था। ग्रैहम और मैगन दोनों स्ट्रेट बनने की एक्टिंग करने लगती है। फिर इन सब का एक फाइनल टेस्ट होता है। उस टेस्ट के अकॉर्डिंगली पता लगेगा कि कौन कौन अभी होमोसेक्सुअल है और किसी कंडीशन सही हो गई है। मैरी सबका रिजल्ट बताती है। वो कहती है कि सभी के सभी पास हो गई हैं सिर्फ एक लड़के को छोड़कर। फिर इसके बाद हम ग्रैहम और मैगन को दोनों को एक साथ में देखते हैं जहाँ पर वो दोनों की दोनों एक ही बेड पर सो रही थी और ये दोनों इंटीमेट हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हम मैरी को देखते हैं जहाँ पर उसको पता चल जाता है कि ग्रैहम और मैगन कल रात को इंटीमेट हुए थे। मैरी मैगन से कहती है कि मुझे तुमसे ये एक्सेप्ट नहीं था, मैं तुम्हें इन सब का रोल मॉडल मानती थी। मैरी मैगन को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। फिर इसके बाद मैरी ग्रैहम के पेरेंट्स के साथ में और ग्रैहम के साथ में एक मीटिंग रखती है कि हमने मैगन को यहाँ से चले जाने के लिए कह दिया है, तुम अपने आप को बचा सकती हो, पूरा ब्लेम तुम मैगन के ऊपर डाल दो। ग्रैहम सारी बातें सुन लेती है और वो शांत हो जाती है। फिर हम मैगन को देखते हैं जो कि अपना सामान लेकर जा रही होती है। वो अपने फ्रेंड के घर पर आ रही होती है और मैगन को ये सजा दी जाती है। फिर सारे स्टूडेंट का ग्रेजुएशन वाला डे आ जाता है। मैगन जो कि इस साल पहले ही ग्रेजुएशन से बाहर हो गई थी पर ग्रैहम ग्रेजुएट हो रही होती है। वो चुपके से ग्रैहम की ग्रेजुएशन सेरेमनी में जाती है और जब बाकी स्टूडेंट ग्रेजुएशन सेरेमनी में आ रहे होते हैं तब मैगन ग्रैहम को पीछे से पकड़कर खींच लेती है और कहती है कि तुमने मुझे मिस किया। तब ग्रैहम मैगन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैगन कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। ग्रैहम मैगन के साथ चलने के लिए ना बोल देती है। मैरी बाकी बच्चों को ग्रेजुएट कर रही होती है। मैगन अपनी चीयर लीडर वाली ड्रेस पहनकर मैगन वहाँ पर ग्रैहम के लिए गाना गाती है। मैरी उसे डांटने लगती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। मैगन रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। मैगन अपने फ्रेंड को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बोलती है। अभी हम देखते हैं ग्रैहम वहाँ से भागकर गाड़ी में आकर मैगन के साथ बैठ जाती है। ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगती है और मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है। गाइस अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं सभी मूवीज पर एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहता हूँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।